हेलो मॉमीज़, वेलकम टू विमेन दुनिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के 16th वीक के बारे में। इस सप्ताह के शुरुआत से ही आप ऊर्जा से भरपूर होंगी। ये आपकी प्रेगनेंसी का चौथा महीना चल रहा है और दूसरी तिमाही है। इस सप्ताह से आपकी प्रेगनेंसी का सबसे अच्छा समय शुरू होने वाला है, क्योंकि अब आने वाले किसी भी दिन में आप अपने बच्चे की हलचल महसूस कर सकेंगी। पहली बार माँ बनने वाली महिलाओं को ज़्यादातर 16 से 25 हफ्तों में बच्चे की हलचल का पता चलता है, जबकि दूसरी या तीसरी बार माँ बनने वाली महिलाओं में ये थोड़ा जल्दी यानी 14th वीक तक ही पता चल जाता है। इसलिए अब से पेट में होने वाले सभी हलचल पर आपको ध्यान देना है। अपनी नन्ही सी जान की हरकत आप अब किसी भी दिन महसूस कर सकती हैं। आइए अब हम जानते हैं इस सप्ताह में शिशु का विकास कहाँ तक पहुँचा है। इस सप्ताह के अंत तक शिशु 4.7 इंचेस तक लंबा हो चुका होता है और इसका वजन लगभग 100 ग्राम तक हो जाता है। शिशु अभी आकार में एक ऑरेंज के जितना बड़ा है। शिशु ने अपनी आंखें अभी नहीं खोली है, पर उसे रोशनी का एहसास होने लगा है। गर्भ के अंदर शिशु अब आपकी बातें भी सुन सकता है, तो अब आप अपने होने वाले शिशु से बात करना भी शुरू कर सकती हैं। उसकी किडनी भी अभी बहुत अच्छे से काम कर रही होगी। अभी शिशु ने एमनियोटिक फ्लूइड को निगलने के साथ साथ एमनियोटिक फ्लूइड में ही यूरिन पास करना भी शुरू कर दिया है। आइए अब हम बात करते हैं आपके शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में। प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में खून की सप्लाई बढ़ने से त्वचा में अलग सा ही एक ग्लो देखने को मिलता है। इसके साथ ही स्किन चमकदार और सॉफ्ट भी हो जाती है। किसी किसी महिला में ये प्रेगनेंसी ग्लो होने की बजाय उसके चेहरे पर दाग धब्बे या पिगमेंटेशन होने लगती है। दूसरा ज़रूरी बदलाव है प्रेगनेंसी में नाक से खून आने का। प्रेगनेंसी में नाक से खून आने के कई कारण हो सकते हैं। ब्लड वेसल्स पर दबाव पड़ना, किसी तरह की एलर्जी, मधुमेह या हाई ब्लड प्रेशर। किसी महिला में खून कम या किसी में ज़्यादा मात्रा में भी निकल सकता है। इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है और प्रेगनेंसी के बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। ज़्यादातर मामलों में ये समस्या गंभीर समस्या नहीं होती। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे शरीर में कई बदलाव हमें आश्चर्यचकित कर देने वाला होता है, जिसके बारे में हमें कोई अंदाज़ा भी नहीं होता। उनमें से एक है मल के रंग में बदलाव होना। प्रेगनेंसी में कभी कभी महिलाओं के मल का रंग काला, कभी हरा तो कभी भूरा हो जाता है, जिसे देखने के बाद गर्भवती महिला का डर जाना स्वाभाविक है, पर यह खतरनाक नहीं होता और ना ही इससे डरने की ज़रूरत होती है। पर अगर आपको काले, हरे या भूरे मल के साथ ये सारे लक्षण भी दिखें तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पहला है पेट में बहुत तेज़ दर्द होना, लगातार बुखार रहना, सिर दर्द या घबराहट होना। मल के रंग में परिवर्तन कई कारणों से हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर का आयरन सप्लीमेंट देना या इंटरनल ब्लीडिंग होना। इससे बचने के लिए आप फाइबर युक्त भोजन को आहार में शामिल करें, धूम्रपान से परहेज करें, खाने में फूड कलर का इस्तेमाल ना करें और खुद से बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई दवाई ना लें। अपने शरीर के हाइड्रेशन का ख्याल रखें, संतुलित भोजन करें, एक्सरसाइज करें और अच्छी नींद लें। अगला है आपके पेट का उभार अब और भी अच्छी तरह दिखने लगा है। आपको देखकर आपके गर्भावस्था में होने का अंदाज़ा अब कोई भी लगा सकता है। बढ़ते गर्भाशय के साथ आपको अब स्ट्रेच मार्क्स की चिंता होने लगी होगी। आपको कोई अच्छी सी ऑयल या क्रीम का इस्तेमाल करना अब शुरू कर देना है। प्रेगनेंसी में दूसरी तिमाही से आपके प्यूबिक एरिया से नाभि तक, किसी किसी महिला में छाती तक एक काले रंग की लाइन दिखाई देने लगती है। इसे लीनिया नाइग्रा भी कहते हैं। ये रेखा पूरी तरह से सामान्य है और इससे कोई नुकसान नहीं होता और डिलीवरी के कुछ महीनों बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। लीनिया नाइग्रा से जुड़ी एक बहुत ही रोचक मिथ है कि इस रेखा से बच्चे के लिंग का पता लगाया जा सकता है।
कहते हैं अगर ये रेखा नाभि के ऊपर आपकी पसलियों तक जा रही है तो आपके गर्भ में लड़की रहती है, और अगर ये रेखा प्यूबिक एरिया से नाभि तक ही है तो आपके गर्भ में लड़का है। ये सुनने में तो बहुत ही दिलचस्प और मज़ेदार लग रहा है, पर इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आइए जानते हैं इस हफ्ते में आपको क्या केयर करना चाहिए। इस हफ्ते में आपको अपने खान पान पर अधिक ध्यान देना है। इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और बच्चे का विकास भी सही ढंग से हो पाता है। पहला है कैल्शियम रिच फूड, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स, सोयाबीन, पालक, मटर, बीन्स आदि। दूसरा है प्रोटीन रिच फूड, डेयरी प्रोडक्ट, ब्रोकली, अंडे, राजमा, मशरूम, मछली। तीसरा है DHA रिच फूड। इसके लिए आप अखरोट, मछली, भिगोए हुए बादाम, आम और फूल गोभी ले सकते हैं। आपके पेट का उभार अब और भी अच्छी तरह से दिखने लगा है और निश्चित तौर पर ही आपको पुराने कपड़े अब टाइट लगने लगे होंगे। अब आपको नए कपड़े खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। आपका वज़न बढ़ने के साथ साथ आपके स्तनों का आकार भी बढ़ने लगता है। इसके लिए आपको समय समय पर अपनी ब्रा भी बदलनी पड़ सकती है। अभी आपको ऐसे ब्रा का चुनाव करना चाहिए जो कि आरामदायक और अच्छे सपोर्ट वाला हो। आइए अब हम जानते हैं इस हफ्ते में आपको क्या नहीं करना है। आपको ज़्यादा समय तक या लगातार खड़े या बैठे नहीं रहना है। इससे आपका पीठ या कमर दर्द बढ़ सकता है। अभी आपको पेट के बल झुकने से भी परहेज़ करना चाहिए। अगर आपको फर्श से कुछ उठाना है तो आप ऐसे में किसी की मदद ले सकती हैं। अगर आसपास कोई मौजूद ना हो तो अपने घुटनों को मोड़कर किसी चीज़ का सहारा लेकर धीरे धीरे झुके। प्रेगनेंसी शुरू होते ही हमारे डॉक्टर और घर के बड़े बुजुर्ग अपने तजुर्बे के हिसाब से हमें खान पान से संबंधित कई सलाह देते हैं। उनमें से एक है पपीता, बैंगन, चाय, कॉफ़ी या तेल मसालों से बनी चीज़ें, कटहल, अनानास और कच्चे दूध का सेवन नहीं करने की सलाह। हालांकि इनमें से कुछ चीज़ों का सेवन आप पहली तिमाही के बाद कम मात्रा में कर सकती हैं। आपको अगर देर रात तक काम करने की आदत है तो इसमें भी आपको थोड़ा बदलाव करने की ज़रूरत है। आपको गर्भावस्था के दौरान समय से सो जाना चाहिए। आपको एक अच्छी स्लीप की ज़रूरत है। इसके साथ ही आपको शराब, सिगरेट, तंबाकू की आदत हो तो अब ये आदत भी आपको छोड़ देनी है। ये आपके सेहत और आपके शिशु के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये वीडियो थी प्रेगनेंसी के 16th वीक के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।